में रेवेन्यू की पोजीशन और इस बीच कुछ सफल प्रयासों के बारे में आपसे चर्चा करनी थी। आप सब जानते हैं कि 2020-21 और 21-22 दोनों कोविड की वजह से रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ईयर रहे हैं। पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीचे रहीं लॉकडाउन की वजह से, और उसकी वजह से सरकारों के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। दिल्ली के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर रहा है इन दिनों। 2020-21 को देखें पिछले साल, तो जो हमारा बजट एस्टिमेट था उससे हमें 41% रेवेन्यू कम मिला। उसका नुकसान ये हुआ कि सैलरीज़ और कोविड रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सारे खर्चे लगभग पूरे साल रुके रहे। 21-22 में देखें तो जो बजट एस्टिमेट्स हैं उनसे अभी 23% नीचे हैं। हम अभी भी 23% नीचे कलेक्शन चल रहा है, जबकि हमने इस साल के लिए बहुत मॉडरेट बजट एस्टिमेट रखे थे, पिछले साल से भी कम एस्टिमेट रखे थे। उसमें भी 23% नीचे चल रहा है टैक्स कलेक्शन, जितना अभी तक होना चाहिए था उसके मुकाबले। तो ये सबके लिए चिंता की बात है। इसीलिए सरकार ने अभी सैलरी और कोविड रिलेटेड खर्चे या हॉस्पिटल रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सब खर्चों पर बहुत अंकुश लगा रखा है। बहुत ही रोक रोक के खर्चा सरकार कर रही है जहाँ भी खर्चा हो रहा है। अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन भी बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार को मिलना, देश भर को राज्यों को मिलना बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार को भी अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूँ कि केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को ना तो फाइनेंस कमीशन के तहत जो सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में 42% मिलता है, सेंट्रल टैक्सेस के कलेक्शन में से 42% राज्यों को दिया जाता है, वो दिल्ली को नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार से पिछले 20 साल से एकमुश्त 325 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है दिल्ली सरकार को, जबकि 1,40,000 करोड़ का करीब टैक्स दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं। तो ये सारी स्थिति इसलिए क्योंकि कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लो हैं और उसकी वजह से टैक्स भी कलेक्शन लो है। आने वाले समय में और भी टफ रहेगा सभी सरकारों के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए क्योंकि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए सरकार ने खर्चों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया हुआ है। अभी इस साल की रेवेन्यू पोजीशन में मैं देखें, मैंने ओवरऑल बोला 23% नीचे है, जिसमें जीएसटी का कलेक्शन अभी तक जितना होना चाहिए था उसमें 23% नीचे है। वैट का कलेक्शन जितना होना चाहिए था उसमें 25% नीचे है। एक्साइज का कलेक्शन जितना होना चाहिए था अभी तक उसमें 30% नीचे है। स्टैंप के कलेक्शन में 16% नीचे है और मोटर व्हीकल के कलेक्शन में 19% नीचे है। तो ये अभी तक की पोजीशन मैंने आपके सामने रखी। इस बीच एक अच्छी पहल दिल्ली सरकार ने की थी नई एक्साइज पॉलिसी लाने की। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयासों को अच्छी सफलता मिली है। आपको याद होगा 15 अप्रैल को इसी साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी। उसमें बहुत बड़े रिफॉर्म किए थे और इस आधार पर किए थे कि दिल्ली में एक्साइज रेवेन्यू की बहुत बड़ी चोरी का हमारा अंदेशा था, आकलन था, और वो चोरी रोकने के जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, डिपार्टमेंटल लेवल पर जितनी सख्ती की जा सकती थी वो की गई। उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि एक्साइज के रेवेन्यू की काफ़ी चोरी हो रही है। तो नई एक्साइज पॉलिसी में इसको बेस बनाया गया था, और देश की राजधानी होने के नाते जितना लिकर कंजम्पशन एवरेज दिल्ली में रहता है उसके हिसाब से हमारा आकलन था कि रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत कम है। तो अब नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये था कि जो एक्साइज की फीस ली जाती, एक्साइज का जो ड्यूटी होती थी जिसमें चोरी होती थी और वैट की जो चोरी होती थी, उसको हमने लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया था। अभी तक लाइसेंस फीस बहुत नॉमिनल होती थी, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की, और उसके बाद फिर 300%, 250% की एक्साइज फीस होती थी, वैट होता था। हायर रेट्स होने की वजह से उसमें चोरी का इंसेंटिव था। तो एक्साइज फीस चोरी करने के खूब सारे इंसेंटिव थे लोगों के, और वो दबा के चोरी करते थे हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद। इसको हमने सबको स्टडी किया और हमने
पिछले वर्षों में जितना रेवेन्यू सरकार को मिल रहा था उसको लगभग हमने सारा एक्साइज ड्यूटी की जगह हमने उसको लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया। तो लाइसेंस फीस जो पहले 8 लाख रुपए होती थी वो लगभग ऐसे मैं एवरेज कहूँ तो हर एक दुकान की 6.5 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए के करीब आ गई थी। तो हमने उसमें सब कन्वर्ट कर दिया और उस पर भी 10% एक्स्ट्रा बढ़ाया और उसके बाद हमने उसको बिडिंग की थी। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नई एक्साइज पॉलिसी की, हमारा आकलन था कि लगभग 2 से 2,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पूरे प्रयास से, नई एक्साइज पॉलिसी के रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म से सरकार को अगले साल से, माने अगले 12 महीने में, जो अभी तक बीत गया साल, 12 महीने के लिए पॉलिसी उस तरह के साइकिल में देखेंगे तो एक साल के 12 महीने के पीरियड में लगभग 3,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी है। क्योंकि इतना रेवेन्यू अभी तक हम मान सकते हैं कि लिकर सेल तो इतने की थी लेकिन वो चोरी हो रहा था। और वो कैसे चोरी हो रहा था, मैंने उसकी पूरी डिटेल मैंने पिछली बार रखी थी, फिर से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ कि दिल्ली में 2016 के बाद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नीति के कारण कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली गई। पहले से जो दुकानें चली आ रही थीं उनका पैटर्न ये था कि एक म्युनिसिपल वार्ड में 10-10, 15-15 दुकान भी थीं और बहुत सारे वार्ड्स में बिल्कुल दुकानें नहीं थीं। उनका पैटर्न ये था कि जहाँ भी वो दुकानें थीं, जहाँ भी दुकानें नहीं थीं वहाँ इलीगल दुकानें चल रही थीं। 850 के करीब लीगल दुकानें पूरी दिल्ली में, लेकिन करीब 2,000 दुकानें लोग इलीगली अपने घर से, गोडाउन से चोरी छिपे की थी। और हमने उसमें जितनी भी कार्रवाई की, लगभग 7 लाख बॉटल शराब तो एक साल में पकड़ी थी। 1864 एफआईआर की थी और 1,000 वाहन हमने जब्त किए थे। ये सब सख्ती करने के बावजूद कहीं उसका बड़ा इंसेंटिव था, इसलिए हमने सारे टैक्स को लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया। अब सरकार को वो पैसा और उससे बढ़ा हुआ पैसा लाइसेंस फीस में मिलेगा। तो 20-21 तो सरकार को लगभग 10,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा जंप होगा। और ये इस बात को साबित करेगा कि सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई वो, और सरकार का जो आकलन था कि बहुत बड़े पैमाने पर लिकर माफिया एक्साइज चोरी कर रहा है, वो इस बात को साबित करता है। क्योंकि आज बहुत फेयर बिडिंग हुई। हमने 32 जोन में बांटा पूरी दिल्ली को और लगभग 250 बिड्स आई और उनमें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी हाईएस्ट बिडिंग जिसने जोन की उसको बिडिंग मिली उसकी, और सभी बिड्स मिला के सरकार को जो रेवेन्यू मिलेगा लगभग 10,000 करोड़ का मिलेगा, जो कि एक अच्छी हमारे लिए राहत की खबर है। दूसरा ये कि इसके बाद दिल्ली में लिकर सेलिंग और लिकर कंजम्पशन का एक्सपीरियंस बहुत बदलेगा। अभी तक लिकर सेलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि लोग शराब की बोतल खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो वहाँ एक छोटी सी दुकान किसी दड़बे से में नुमा बनी होती है, 150 फीट के सड़क की तरफ नहीं खुलेगी। विद इन द कैंपस ऑफ द शॉप काउंटर लगाना पड़ेगा। किसी भी दुकान का साइज मिनिमम 500 फीट होगा और आसपास सीसीटीवी लगा के दुकानदार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ ओपन लिकर कंजम्पशन ना हो रहा हो। तो ये सारी सख्तियाँ होके दिल्ली में भी इससे लिकर कंजम्पशन को लेके और लिकर सेल को लेके एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। नीट एंड क्लीन बिजनेस बनेगा इसका। और 17 नवंबर से नई दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके सामने यही रखना था। जीएसटी से संबंधित एक और सवाल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अभी बैठक होने वाली है 17 तारीख को, उसमें पेट्रोल डीजल को भी, पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के अंदर लाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी तो मेरे ख्याल से एजेंडे में नहीं होगा। सर ये 8वीं तक की जो स्कूल अभी तक बंद रखने का फैसला किया आप लोगों ने, थोड़ा इसके बारे में
में फैसला लिया गया है? अभी डीडीएमए की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक्सपर्ट से बात करेंगे। नहीं, आगे बैठक होगी तो उसमें चर्चा करेंगे, उसमें एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। सर एक्साइज पॉलिसी जो है वो अगले महीने से इस साल के लिए या अगले साल भी है लाइसेंस वाला? इस साल से शुरू हो जाएगा। अब नवंबर ऑनवर्ड जो आएगा रेवेन्यू इस रेट पे आएगा। ये अगले महीने से रिन्यू नहीं किया प्राइवेट दुकानों को, प्राइवेट शराब की दुकानों को, जितने दिनों दुकानें बंद रहेंगी तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें कमी नहीं आएगी। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की दुकानें खुली रहेंगी क्योंकि अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, इसलिए वो ट्रांजिशन पीरियड है लगभग 1 महीने का, जिसमें ये वाइंड अप हो जाएगा और उसके बाद नया रिजीम लागू हो इसी जाएगा। दौरान नई दुकानें खुलती रहेंगी। आप जो नई दुकानें 17 नवंबर से चालू होंगी, लेकिन इस बीच गवर्नमेंट की दुकानें खुली रहेंगी। November 17th, how many new shops are coming? जो पहले लाइसेंस दिए गए थे, कुछ लाइसेंस की रीबिडिंग हुई थी। आई डोंट हैव एग्जैक्ट काउंट बट मेजर पार्ट इज कमिंग ऑन नवंबर 17। आप ये कह रहे हैं कि अगले साल से 10,000 मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है पिछले वर्षों में, जो गवर्नमेंट स्कूलों के नतीजे आए और जिस तरह से पढ़ाई का स्तर सुधरा है, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में डाल सकते हैं। पर अभी क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चल रही है तो इसमें जो भी फाइनल आंकड़े होंगे वो एक बार एडमिशन प्रोसेस कुछ कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो मैं आपके सामने रखूँगा। सर डीडीए ने लैंड पॉलिसी 2018 को मंजूरी दे दी है, कल एलजी की तरफ बढ़ेगी और क्या इससे होने वाला है? देखना पड़ेगा उन्होंने क्या। डीडीएमए वाले पे